अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद दानिश। दोस्तों, जिस तरह के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मैं आपसे बातचीत करता हूं और इस चैनल की वसासत से जो आपको कॉमन टॉपिक हैं या जो लोगों को दरपेश कॉमन मसाइल हैं, उनसे मैं आपको आगाही फ़राहम करता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर ये जारी रखिए ताकि और लोगों को भी इनसे फ़वाइद हासिल हो सकें। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत कॉमन मसले यानी स्कैबीज़, ख़ारिश, खुजली के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। स्कैबीज़ क्या चीज़ है, ये क्यों होती है और आजकल मौसम ऐसा चला हुआ है, तकरीबन ज़्यादातर इलाकों में लोगों को स्कैबीज़ की शिकायत है। स्कैबीज़ दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों में ख़ारिश का एक मर्ज़ आ जाता है और ख़ानदान के बहुत से लोग एक साथ इस ख़ारिश का शिकार हो जाते हैं। और ये ख़ारिश जो होती है, अक्सर औक़ात रात के वक़्त ज़्यादा होती है या शाम के बाद से ये ज़्यादा होती है और ज़्यादातर बदन के ऐसे हिस्सों में होती है जो कि पोशीदा हिस्से हैं, यानी कि अंडर आर्म्स आप हो गए, आपके जांघ हो गई, टांगों के नीचे का हिस्सा जो है वो हो गया और पेट के नीचे का जो हिस्सा है ख़ुसूसन इन जगहों पर ज़्यादा होती है। और जैसे ही कोई बंदा कंबल ओढ़ता है, चादर ओढ़ता है, थोड़ा-सा गर्म होता है, तो ये ख़ारिश जो है वो बढ़ने लग जाती है। अब ये स्कैबीज़ किस वजह से होती है? इसमें कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके जरासीम दोस्तों बैक्टीरिया या वायरस नहीं होता, इसका अपना एक, जैसे कि सर की जूं होती है, इसी तरह एक छोटी-सी जूं जो आम आँख से नहीं देखी जाती, जो इसका पॉज़िटिव एजेंट है, वो स्कैबीज़ कॉज़ करता है। पैरासिटिक इन्फेक्शन है, ये पैरासाइट है। ये जूं जब आती है, ये बदन के स्किन के हिस्सों में ये इम्बेल्ट हो जाती है और स्किन की जो अपर लेयर है, उसकी तह में चली जाती है और वहाँ पर ये अपने अंडे भी देती है और फिर वहाँ से बाहर आकर रात के वक़्त स्किन जो है वो उसको इरिटेट करती है और ख़ारिश का जो अमल है, वो जारी रहता है। दोस्तों, आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इससे बहुत से लोग एक साथ मुतासिर क्यों होते हैं। जब वही बंदा जो स्किन को ख़ारिश करता है, तो उसके नाखूनों में उसके स्कैबिस का जो पैरासाइट है, उसके अंडे आ जाते हैं या वो स्कैबिस का पैरासाइट आ जाता है और फिर वो दूसरी चीज़ों में मुंतकिल होता रहता है। अगर स्कैबिस से मुतासरा शख्स किसी बिस्तर में सो रहा हो, तो उस बिस्तर में भी जो स्कैबिस का पैरासाइट है, उसके अंडे या जो ये जूं जो है उस बिस्तर में हो सकती है और उन्हीं चादरों में और जो गिलाफ हैं, जो तकिए हैं, उसमें वो आ सकती है। जो मुतासिरा शख्स जो कपड़े इस्तेमाल करता है, वो कपड़े भी इन्फेक्ट हो सकते हैं और इसकी वजह से अगर उन कपड़ों का इस्तेमाल कोई और करे या उस बिस्तर का इस्तेमाल कोई और करे या उस टॉवल का इस्तेमाल कोई और करे, तो वो दूसरे को भी ये ट्रांसमिट हो जाती है। इसी तरह ये स्कैबीज़ बहुत जल्द फैलती है और ख़ानदान के तकरीबन ज़्यादातर जो अफ़राद हैं, वो इसका शिकार हो जाते हैं। और इसी तरह कोई इलाका इसकी जद में आ जाए, बच्चे अक्सर स्कूलों में जाते हैं, एक साथ उठते-बैठते हैं, तो एक दूसरे से इसका शिकार हो रहे होते हैं और ये इन्फेक्शन एक घर से दूसरे घर में, तीसरे घर में और इसी तरह एक इलाके में फैल जाता है। दोस्तों, स्कैबिस में ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात बदन में ख़ारिश हो रही होती है, जो कि रात के वक़्त ज़्यादा हो रही होती है और ये ख़ारिश जो होती है, अक्सर औक़ात ये दिन के टाइम में नहीं होती, जब धूप निकली होती है अक्सर औक़ात ये कम हो जाती है। लेकिन रात में जब इंसान सोने लगता है, तो उस वक़्त ये ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है और घर के चूँकि मुख्तलिफ़ अफ़राद एक साथ ही इसका शिकार होते हैं, तो सारा घर जो है वो इस मुसीबत में फँस जाता है।
क्योंकि ये स्केबिस एक दूसरे को ट्रांसफ़र होना या इन्फेक्शन का एक दूसरे को ट्रांसफ़र होना, ये एक आम सी बात है और कॉमन सी बात है। तो स्केबिस में ये बहुत कॉमन है। तो इसी तरह स्केबिस में हर इंसान अपने आप को ख़ारिज कर रहा होता है और इसमें खुजली और ख़ारिश इतनी होती है कि इंसान अपने आप को खुजाते-खुजाते अपने आप को ज़ख्मी कर लेता है और स्किन पर ज़ख़म आना शुरू हो जाते हैं। स्किन का एक ख़ास किस्म का लीजन है जो आपका डॉक्टर आपको देखकर बता सकता है कि ये स्केबिस के मुतासिरा ज़ख़म हैं। दोस्तों, स्केबिस का इलाज जो है वो मैं आपको बताना चलूँ या उन लोगों को जिनको स्केबिस है वो किस तरह अपना इलाज कर सकते हैं या क्या चीज़ें हैं जिनका ख़्याल रख के वो इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो दोस्तों है, आपने सफाई का ख्याल रखना है। रोज़ाना जो है सर्दी के मौसम में एटलीस्ट एक बार नहाना और अगर मौसम गर्म हो तो कम से कम 2 बार ज़रूर नहाना चाहिए। इसके अलावा जो कपड़े या जो इन्फेक्टेड पर्सन है, वो जो कपड़े इस्तेमाल करता है, उन कपड़ों को बाकायदा धोकर अच्छे किसी साबुन या सर्फ़ के साथ धो के उनको आप धूप उनको उनको उन कपड़ों को धूप में सुखाए जाएँ और उनको अच्छी तरह से इस्त्री किया जाए। तो धूप को सुखाने और इस्त्री का जो अमल है, इसकी वजह से उन कपड़ों में अगर कोई इन्फेक्टेड जो स्केबिस का जूँ है या जरासीम है या उसके जो अंडे हैं, तो वो जो हैं वो नकारा हो जाते हैं, वो मर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह ये कपड़े भी साफ़ हो जाते हैं। इसी तरह जिन घरों में ये मसला है, उनसे दरख्वास्त है कि वो लोग जो अपने उनके बिस्तर हैं, वो जो गिलाफ़ हैं, चादर हैं या जो टॉवल वग़ैरह हैं, कंबल वग़ैरह हैं, उन सब को रोज़ाना सुबह से शाम तक दोनों साइड से धूप ज़रूर लगवा लिया करें। क्योंकि धूप से जो है वही जो अंडे हैं वो नकारा हो जाते हैं, इसके जरासीम और ये स्केबिस का जरासीम जो है वो ख़त्म हो जाता है। जो लोग ऑलरेडी इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं उन लोगों के लिए क्या है कि वो लोग रोज़ाना सफाई का ख़्याल रखें, दिन में 2 बार ज़रूर नहाएँ और इसमें बहुत सारी किस्म के लोशन और क्रीम जिनमें सबसे सेफ़ जो है वो परमेथ्रिन है, जो कि बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। तो परमेथ्रिन का इस्तेमाल करके बदन पे उसका इस्तेमाल किया जाए, तो इससे भी स्केबिस का जरासीम जो है वो जरथुमा ना सिर्फ़ बल्कि उसके अंडे भी जिस्म से ख़त्म हो जाते हैं। इसके लिए करना ये चाहिए कि जब शाम का वक़्त आए, तो जो ये परमेथ्रिन है या जो लोशन है, जो आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ करे, वो अपने बदन पर लगा लेना चाहिए। लेकिन इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि ये लोशन है, ये आँखों में या मुँह के इर्द-गिर्द या चेहरे पे इसको लगाना मुनासिब नहीं है और ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो अपने चेहरे से नीचे गर्दन से पूरे बदन पर ख़ुसूसन वो जगह जो पोशीदा हैं, जिस तरह हमारी उँगलियों के दरमियान वाली जगह है या हमारे अंडर आर्म्स बगलें हो गईं या इस तरह पेट की जगहें जिनमें पेट में ख़म या बल जो होते हैं, अक्सर औक़ात वो क्लोज़ एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर या फिर ख़ुसूसन ख़वातीन में अगर ये मसला हो, तो पस्तान के नीचे जो एरियाज़ हैं, वो अक्सर वो छुपे हुए एरियाज़ होते हैं और ये जरथूमें या ये अंडे उन्हीं जगह पर ज़्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों, ट्रीटमेंट के साथ-साथ आपको जिन बातों का ख़्याल रखना है, वो ये है कि आपके कपड़े साफ़-सुथरे हों, आपका टॉवल आप ही इस्तेमाल करें, आपका जो बिस्तर है, वो साफ़-सुथरे हों, बिस्तर के गिलाफ़ वग़ैरह या बेड कवर, बेडशीट वग़ैरह जो हैं, उनको बाकायदगी से आप कुछ दिनों बाद धूप लगवा लिया करें, धूप लगवाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह आप जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं, जो मुतासिरा अफ़राद है, वो एक दफ़ा कपड़े उतार लें, लोशन लगा लें, तो इन कपड़ों को धोकर अच्छी तरह इनको धूप में सुखा के और फिर इस्त्री करके फिर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो एक बहुत ज़रूरी बात है या अहम बात है, वो ये है कि उन लोगों के लिए जिन लोगों की ट्रैवलिंग ज़्यादा है या जिन लोगों को बाहर रहना पड़ता है, सफ़र ज़्यादा करते हैं, होटलिंग करनी पड़ती है,
या ख़ुसूसन जो हमारे मदरसे के तालिबे इल्म हैं या वो लोग जो हॉस्टल्स में रहते हैं और या जो हमारे तबलीगी भाई हैं, जो तबलीगी हज़रात हैं, जो तबलीग में एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद और उनका चूँकि ज़्यादातर वक़्त बाहर ही गुज़रता है, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि उनका एक अपना डेडिकेटेड बिस्तर और उनकी चादरें वग़ैरह और उनका टॉवल वग़ैरह अलग से हों। तो मतलब ये है कि वो किसी और की चादर, बिस्तर, कपड़े या टॉवल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये स्कैबीज़ आपको इस वजह से हो सकती है। उम्मीद है कि इन बातों का आप ख़्याल रखेंगे और इन चीज़ों से महफूज़ रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक और स्कैबीज़ के लिए टोटका, घरेलू टोटका बताता चलूँ, बहुत आसान है। इस टोटके के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने 1 चमचा डेटॉल लिया, तो 1 चमचा आपने मिसाल के तौर पर आपने 1 चमचा डेटॉल ले लिया, तो 1 चमचा आपने लेना है सरसों का तेल। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसका एक पेस्ट बना लेना है। और जो मुतासिरा शख्स है स्कैबीज़ से, वो तो अपनी बॉडी पर लगाएँगे ही, लेकिन इसके अलावा जिस घर में और भी जो अफ़राद हैं, वो भी इसको अप्लाई करें। लगाने का तरीका बहुत आसान है। जहाँ पे आपको ख़ारिश है या आपको चुंबल है, वहाँ पे आप इसको लगाकर थोड़ा-सा इस तरह से और हल्के हाथ से रब करना है। बहुत ज़्यादा मालिश नहीं करनी है, हल्के हाथ से रब करना है और ये जो हमने पेस्ट बनाया है, ये आसानी से जिस्म में आपकी जिल्द में जज़्ब हो जाएगा। और इसके अलावा एक और टोटका है, वैसलीन आपने लेनी है, आमसी वैसलीन जो आसानी से मिल जाती है। उसमें आपने गंधक का पाउडर जो है वो आपने गंधक आपको आसानी से मिल जाएगी, तो गंधक का पाउडर बनाकर उसमें थोड़ी-सी क्वांटिटी गंधक के पाउडर की मिलानी है उस वैसलीन में और उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और उसको मिक्स करके आप किसी बॉटल में उसको स्टोर कर सकते हैं और ख़ारिश वाली जगहों पर आप इसको अप्लाई करें दिन में 2 बार और वो उन जगहों पे भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर ये आपको ख़ारिश है, एक्ज़िमा है, चिंबल है, वहाँ पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ये जो 2 टोटके मैंने आपको बताए हैं, मेडिसिन के अलावा आप इसको इस्तेमाल करें। इन बातों का ख़्याल रखें जो मैंने आपको वीडियो में बताई हैं, तो बहुत जल्द आप और आपकी फ़ैमिली इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी दूसरी मालूमाती वीडियो में। जब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।